आज 3 अगस्त है, दिन सोमवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। डेहरी नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की औरंगाबाद में हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने उन्हें कार से खींचकर बाहर निकाला और रॉड तथा धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। विमल कुमार शेरघाटी के रहने वाले थे। सावन की पहली सोमवारी से पहले सुल्तानगंज में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि करीब 8 लाख कांवरिया यहां से जल भरकर देवघर के लिए रवाना होंगे। नमामि गंगे घाट पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में पावर स्टार पवन सिंह ने कहा, देसी मुर्गा पकड़ कर लाओ, बिना टमाटर के बनेगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भैया सावन में चिकन मटन खा रहे हैं। चंदा चोरी के आरोपों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस पर सांसद पप्पू यादव ने चेतावनी देते हुए कहा, परिवार को इन्वॉल्व किया तो महाभारत से बड़ा युद्ध होगा। पटना में सफाई कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। इस दौरान देर रात कमिश्नर की निगरानी में शहर से कचरा उठाया गया। वहीं आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 22 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नालंदा में जेडीयू नेता संजय कांत सिन्हा के घर में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 20 लाख रुपए की चोरी कर ली। बताया गया कि नगद और जेवरात समेत अन्य कीमती सामान भी चोरी कर लिया गया है। नशा मुक्ति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में लोग चोरी छिपे शराब पीते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग पूजा के बहाने देवघर, बनारस और कुशीनगर ज्यादा जाने लगे हैं। बिहार के 24 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज और सिवान में भारी बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में उमस के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी से बिहार को राजस्व का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन समाज को फायदा मिला है। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और घरेलू हिंसा में कमी आई है। साथ ही युवाओं से नशा मुक्त बिहार बनाने के अभियान से जुड़ने की अपील की है। बिहार में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब हादसे के बाद इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ डायल 112 पर कॉल करना होगा। इसके बाद बिहार पुलिस घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने में मदद करेगी। इसके साथ ही पात्र मरीजों को 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी थी। उन्होंने एक्स के जरिए जानकारी दी थी कि 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाने से अभ्यर्थी गुस्से में हैं। उन्होंने विज्ञापन जारी नहीं करने पर महाआंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार में पीएम आवास योजना को लेकर 40 लाख तक के आवेदनों के छंटने की संभावना जताई गई है। बिहार सरकार की तरफ से केंद्र को लिस्ट भेज दी गई है। इसे अब एआई से फिर चेक किया जाएगा। ऐसे में कई लोगों के नाम बाहर हो सकते हैं। बिहार में बारिश की गतिविधियों को देखते हुए रेलवे ट्रैक और कई मुख्य पुल पुलियों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। अब 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इसे लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी ही अलर्ट कर दिया गया है। बिहार में रोड कनेक्टिविटी पहले से भी और ज्यादा मजबूत होने वाली है। राज्य में 18,279 करोड़ रुपए की लागत से 11 बड़ी एनएच और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद राज्य में 547 किलोमीटर लंबा मॉडर्न रोड नेटवर्क विकसित होगा। इससे जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही व्यापार, पर्यटन, कृषि, परिवहन और रोजगार को भी नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को 10,845 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस फाइनेंशियल पैकेज से आम लोगों को फायदा हो सकेगा। साथ ही राज्य पर वित्तीय दबाव भी कम हो सकेगा और किसी भी परियोजना के लिए फंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बिहार के पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। इसमें लगभग 81,730 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें कई मॉडर्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। लॉजिस्टिक पार्क, स्पोर्ट्स सिटी समेत कई फैसिलिटी लोगों को मिलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की लेवल 1 भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। पूर्व मध्य रेल ने पूर्णिया कोट और दानापुर के बीच 2 जोड़ी यानी 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें 2 से 6 अगस्त तक निर्धारित तिथियों पर चलेंगी और हाजीपुर समेत उत्तर एवं मध्य बिहार के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेंगी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर भड़के। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। रविवार को पीके ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना कारण बताए ही हिरासत में लिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने हाल ही में कंगना रनौत के एक बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंसान के शब्दों से ही उसकी पहचान होती है और भाषा पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आशुतोष राणा ने कहा, शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके कंठ से होती है। इसलिए भाषा पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा, आपके शब्दों से ही आपको हाथी पर बैठने का सम्मान मिलता है और उन्हीं शब्दों या बातों से आप हाथी के पैरों तले कुचले जाने की सजा भी पाते हैं। हमारे शब्द हमारे सम्मान का प्रतीक होते हैं और यही शब्द हमारी बेइज्जती का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए हमें हर स्थिति में अपनी भाषा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भाकपा महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि शिक्षा के सवाल पर देशव्यापी छात्र आंदोलन को दबाने की मोदी सरकार की कोशिशें नाकाम रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि इस आंदोलन में छात्र, मजदूर और मेहनतकश तबके एक साथ खड़े हैं। संसद में भगवा वस्त्र पहनकर पहुंचने को लेकर उठे विवाद के बीच सांसद पप्पू यादव ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैं पूरी मर्यादा के साथ सदन में गया और मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी है। मैंने किसी साधु का नाम भी नहीं लिया है। पप्पू यादव ने आगे कहा, सनातन की रक्षा और भारत के करोड़ों लोगों की आस्था के लिए मैं 1 लाख बार भी कुर्बान हो जाऊंगा। जितने केस दर्ज करने हो कर लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया, सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। बच्चों पर लाठी और गोलियां चलाई जाती हैं, उनके पेपर लीक होते हैं। ऐसे में सनातन की रक्षा और जनता की आवाज़ उठाना ज़रूरी है। दरअसल वह शुक्रवार को संसद भवन परिसर में गेरुआ वस्त्र पहनकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया था। अखिलेश यादव ने रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, जौहर विश्वविद्यालय को लेकर पहले दिन से इनकी मंशा ठीक नहीं रहती। उन्होंने आगे कहा, ये नहीं चाहते कि शिक्षण संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे हों, लोग अपने आप रोजगार पाएं, ये यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए और अब यूनिवर्सिटी पर हथौड़ा चलाना चाहते हैं। गौरतलब है कि फिलहाल यूनिवर्सिटी परिसर की 38 इमारतों को गिराने की प्रस्तावित कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। रोहतास जिले में ईओ विमल कुमार की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि मृतक के अपने ड्राइवर ने ही की थी। आईजी विकास वैभव ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। आपसी विवाद के बाद गुस्से में आकर ड्राइवर ने ही विमल कुमार की हत्या कर दी।